कोनिचिवा ओटकुस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे के बारे में जो कि 2021 पर एयर होना शुरू हुआ था। एंड ये एनिमे अभी भी बहुत ही हाइप में है और ये एनिमे का स्टोरी लाइन इससे बहुत ही यूनिक बनाता है। एंड ये बहुत ही एक फनी एनिमे है और ये एनिमे का मेन कैटेगरी है इशिकाई एनिमे। ये एनिमे का आज हम एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं हिंदी में। तो बिना किसी देरी के चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। और एक बात गाइस, अगर आप चाहे कि मैं ये एनिमे का सीरीज एक्सप्लेन करूं तो नीचे कमेंट पर ज़रूर बताना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो में चलते हैं। तो गाइस, एपिसोड के एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, ये कि यहाँ पर इशिकाई का मतलब है आप एक दुनिया से दूसरे दुनिया में चले जाते हो, या आप कह सकते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने दुनिया से किसी दूसरे अनजान दुनिया में चला जाता है और वहाँ पर कैसे दिन गुजारता है या एडवेंचर करता है, ये सब कुछ इशिकाई में होता है। तो गाइस, हमें एपिसोड 1 में दिखाया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो थोड़ा फैट है एंड उसको किसी कारण से हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन कह सकते हैं या उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। और उसी समय हमें किसी और जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा है कि उसके आसपास कुछ अनजान लोग हैं और वो पूरी तरह से धोखा खा जाता है और कहता है मैं कहाँ पर हूँ, ये तो हॉस्पिटल नहीं लगता और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो बहुत ही भारी हूँ एंड बहुत ही इंजर्ड हूँ, मगर ये लोग हंसी खुशी है और बहुत इजीली मुझे उठा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है। और ये बंदा बहुत ही नटखट है या आप कह सकते हैं बहुत ही परवर्ट है। मैं बाकी वो बातें नहीं करूँगा, वो बात जो भी हो, वो बहुत ही नक्कट है और बहुत ही परबट है जिसके कारण उसकी नज़र थोड़ा इधर उधर हो गई। और बाद में देखता है और वो दोनों यानी कि उसके सामने उसका पापा है और वो बंदी जो है वो है उसका मॉम एंड उसके पास जो एक और बंदी थी उसका नाम वो है एक सर्वेंट यानी कि मेड। जब शुरू में हमें दिखाया गया तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा अजीब हरकत करना शुरू कर देता है, यानी कि वो अपने खुद की मैं क्या बताऊँ कैसे बताऊँ, जो भी वो बहुत ही परवेट था। तो बाद में समझ गया ये मेरी मॉम है तो मैं इससे कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे अच्छी तरह रहना पड़ेगा और मैनर्स के साथ चलना पड़ेगा। तो वो थोड़ी देर के लिए अच्छा बच्चा बन जाता है और वो बहुत ही कुछ सोचना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि वो जब उस दुनिया में था यानी कि उसके दुनिया पर था तो उसका जो ओल्ड है वो 34 इयर्स ओल्ड था वो, एंड उसका मम्मी पापा जो है इस दुनिया में वो बहुत ही छोटे हैं उनसे, मगर उन दोनों का नाम है जेंट एंड पाउल। उसका मम्मी पापा का नाम पाउल एंड जेंट और उसका नाम रूडस रखा गया और उससे प्यार से उसका मम्मी और पापा रूडी कह के बुलाते हैं। तो रूडस रूडी एक ही बात है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रूडी जो है हमारा मेन कैरेक्टर वो बहुत ही नकट है, छोटे मैं क्या कहूँ, वो तो उसका दिमाग है 34 साल का मगर वो बच्चा है। उसका मेंटली जो दिमाग है वो 34 साल का है मगर उसका फिजिकल बॉडी जो है वो 2-3 साल बच्चे का है। तो आप समझ सकते हैं कैसा ही होगा। तो वो बहुत ही नखट काम करना शुरू कर देता है जिससे उन लोगों का जो सर्वेंट था उससे बहुत ही तकलीफ़ होता है मगर वो एडजस्ट कर लेता है। फिर हमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे दिखाया गया, वो कहता है कि ये लगता है यूरोप है और वो सीनरी देखना शुरू कर देता है अपने आसपास का। और फिर देखता है उसका पापा पॉल जो है वो शॉर्ट ट्रेनिंग कर रहा है। ये देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर रूडी जो है वो गिर जाता है, फिर उसके माथे पर थोड़ा चोट लगता है और उसके बाद उसके मॉम जो है जेंट वो उसको हील कर देता है हील मैजिक से। इसके बाद ये देखते ही वो लोग समझ गए यानी कि सॉरी हमारा मेन कैरेक्टर समझ गए कि ये अर्थ नहीं है, ये किसी और दुनिया है जहाँ पर वो री-इनकारनेट हुआ है। इसके बाद हमें दिखाया गया है रूडी 1 साल बड़ा हो गया है और वो बुक्स भी अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीख गया है और वो मैजिक सीखने के लिए पूरी तरह से उत्सुक है और वो मैजिक बुक पढ़ने लगता है। फिर रूडी जो मैजिक ट्राई करना शुरू कर देता है उसका नाम है वाटर बॉल
वाटर बॉल मैजिक वो बहुत ही कोशिश करता है सीखने का और बहुत ही बार ट्राई करता है, तो वो थोड़ा सक्सेस होता है क्योंकि इतने कम ईयर में वो इतना कुछ सीख गया, ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि उसका मेंटली जो दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, तो उसके लिए ये इजी होगा। तो रूडी इस टेक्निक पर बहुत ही फोकस करता है, बहुत ही कोशिश करता है इस मैजिक को सीखने के लिए। और गाइस यहाँ पर वो सब कुछ एडजस्ट कर लेता है इस वर्ल्ड में कैसे क्या होता है। और गाइस ये एनिमे बहुत ही फनी है। वो सीन्स तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो थोड़ा 18 या 16 प्लस कह सकते हैं, तो मैं वो सब नहीं बताऊँगा। तो हमें फिर रूडी को प्रैक्टिस में दिखाया जाता है जो कि बहुत ही कोशिश कर रहा है वाटर बॉल जो मैजिक है वो सीखने के लिए, तो वो बहुत ही सक्सेस हो गया वो सीखने में। फिर हमारा जो रूडी है वो एक टेक्निक सीख लेता है स्लैश फ्लो, जो कि बहुत ही वाटर टाइप के एक बहुत ही पावरफुल मैजिक है, जो कि वो फर्स्ट टाइम सीखा है और सीखने के बाद पूरी तरह से उसकी घर जो है उसकी जो खिड़की है वो डिस्ट्रॉय कर देता है और सब लोग पूरी तरह से सरप्राइज्ड होके वहाँ पर तो हमारे जो मेन कैरेक्टर का मम्मी पापा है वो लोग खुश हो गया है कि हमारा बेटा इतना कुछ जानता है। फिर उसके मम्मी यानी कि जयंत ने सोचा कि हम अब उसके लिए एक टीचर रखेंगे। फिर रूडी के लिए उसका एक नया टीचर रखा गया, यानी कि पहला टीचर रखा गया, उसका नाम है रॉक्सी, जो कि बहुत ही शाई था और बहुत ही नर्वस था अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए और बहुत ही कंफ्यूज था, जिसके लिए उससे थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। फिर रॉक्सी से ग्रेट फैमिली का मिलना जुलना हो जाता है, एक दूसरे से बात करते हैं सब लोग। फिर उसने रूडी को मैजिक सिखाना शुरू किया है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है रॉक्सी अपना मैजिक पावर यूज़ करना शुरू कर देता है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है रॉक्सी गलती से जयंत ने गार्डन में जो पेड़ बुना था वो पेड़ जो है वो रॉक्सी से टूट जाता है और इसके बाद रॉक्सी ने अपने हील मैजिक से फिर से पेड़ को जोड़ दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसको मैजिक यूज़ करने के लिए रॉक्सी सन ने कहा, मगर हमारा मेन कैरेक्टर अच्छी से वो मैजिक यूज़ नहीं कर पाया कुछ कारण के लिए। वो किसी दूसरे चीज़ पर नज़र डाल रहा था, जिसके कारण उससे थोड़ा मिस्टेक हो गया। फिर जेन चिल्लाता है कि हमारे ट्रीज़ को अपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं बनाओ तुम लोग। फिर रॉक्सी सन जो है वो सैड हो जाता है एंड वो बोलता है आई एम फेल्ड ऑलरेडी। फिर रॉक्सी को रूडी थोड़ा सपोर्ट करता है बैड इस तरीके से। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो पॉल है वो अपने घर में रॉक्सान को बुलाता है और सबको बुलाता है और वहाँ पर दिखाया जाता है सब लोग डिनर कर रहे हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। और इसी बीच में लास्ट में हमें दिखाया जाता है हमारे रूडी को, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, वो बताता है मैं अब अपना एक नया लाइफ शुरू करूँगा। तो गाइस आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये बताना कमेंट पर, और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये भी बताना। अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दिया है तो बताना ज़रूर कमेंट पर, मैं वो पिन करके रखूँगा और मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा या नहीं करूँगा वो भी बता देना। तो मिलते हैं अगले किसी एक्सप्लेनेशन के साथ या कोई स्पेसिफिक वीडियो के साथ। तो मिलते हैं अगले किसी एनिमे वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।